गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये आपके 11th क्लास बायोलॉजी के 4th चैप्टर का 3rd लेक्चर है। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग ने इसके पहले संघ के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टीनोफोर संघ के बारे में। टीनोफोर संघ के प्राणी बच्चों, इनको हम सामान्यतः समुद्री अखरोट या फिर सी वॉलनट या फिर कंकाल जेली या कॉम्ब जेली कहते हैं। ये सभी प्राणी जो होते बच्चों समुद्रवासी अरिशमित। अरिशमित आपको पता है कि किसी भाग से भी काट दिया जाए तो वो समान भागों में रहेंगे। द्विकोरिक आपको पता है कि एक अंतः स्तर एक बाह्य स्तर। द्विकोरिक जीव होते हैं। ऊतक स्तर का संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमावी कंकट पट्टिका होती है। बच्चों क्या होता है, जो इनका शरीर होता है इनके ऊपर नीचे 8 क्या होते हैं, ऐसे कंकट पट्टिका लगी होती हैं जो क्या करती हैं, इसको चलने में क्या करती हैं, सहायता करती हैं। ठीक है ना बच्चों। पाचन इनमें अंदर तथा बाहर दोनों होता है। और इन बच्चों जीव संदीप्ति होती है। जीव संदीप्ति मतलब बच्चों क्या होता है कि प्राणी के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना, यानी ये टीनोफोर की मुख्य विशेषता। इस संघ की मुख्य विशेषता क्या, ये पूछा जाता है कि टीनोफोर की मुख्य विशेषता क्या है। ऐसे प्राणी ऐसे वर्ग के अब लक्षण बताइए जिनमें जीव संदीप्ति पाई जाती है। तो कौन से संघ में पाई जाती है बच्चों, टीनोफोर में। जीव संदीप्ति यानी प्राणी के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करना टीनोफोर की मुख्य विशेषता है। और ये क्या होते हैं, इसी कारण ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों चमकते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि इनमें प्रकाश उत्सर्जन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। नर एवं मादा अलग अलग नहीं होते हैं, यानी एक ही प्राणी में नर और मादा दोनों होते हैं। निषेचन बच्चों कैसा होता है, बाह्य होता है। और इनमें लार्वा अवस्था नहीं होती है। एग्जाम्पल है आपका टीनोप्लाना और प्लूरोबेक्रिया। ठीक है, तो इसमें क्या मुख्य याद रखना है आपको कि इस जगत को हम समुद्री अखरोट कहते हैं या फिर सी आलनट कहते हैं। समुद्री वासी होते हैं, अरेसमिति वाले होते हैं, द्विकोरिक होते हैं। शरीर में पक्षमावी कंकट पट्टिका होती है जो चलन में सहायक होती है। और ये जीव संदिग्ध प्राणी होते हैं, यानी प्रकाश खुद ही क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। इसी कारण क्या होते हैं, ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। नर मादा अलग अलग नहीं होते, यानी उभयलिंगी होते हैं। निषेचन बाह्य होता है, लार्वा अवस्था नहीं होती। निषेचन बच्चों कैसा होता है, जनन में लैंगिक होता है। इनका जनन कैसा होता है, लैंगिक होता है। चलिए नेक्स्ट ये है आपका टीनोप्लाना की संरचना। ठीक है ना, यानी टीनोफोर के संघ के प्राणी की संरचना। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस। बच्चों प्लेटीहेल्मिन्थीस किस ग्रीक शब्द है, चपटे कृमि। ये क्या है, ग्रीक शब्द है। ठीक है ना। प्लेटे का मतलब होता है चपटा, फ्लैट। और क्रीम मतलब हेल्मिन मतलब होता है वार्म, यानी ऐसे कृमि जो चपटे हों उनको हम क्या बोलते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थीस संघ में रखते हैं। चलिए देखते हैं। इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार आधार के रूप में चपटे होते हैं बच्चों। चाहे ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो, ये कैसे होते हैं, चपटे ही होते हैं। ठीक है ना, ये चपटे ही होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटा कृमि कहा जाता है। ये मनुष्य तथा प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में रहते हैं। बच्चों ये मनुष्य तथा प्राणियों के अंदर क्या होते हैं, अपना जीवन। परजीवी मतलब क्या होता है बच्चों, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना। ठीक है ना, तो ये अंतः परजीवी के रूप में क्या होते हैं, अपना जीवन बिताते हैं। चपटे कृमि बच्चों कैसे, द्विपार्श्वमिति यानी लंब अक्ष से काटने पर 2 समान भागों में बंटते। त्रिकोरिक यानी अंतः त्वचा, बाह्य त्वचा तथा मध्य त्वचा चीनोपायती। अप्रगुही यानी इनमें मध्य स्तर क्या होती, नष्ट नहीं होती और किसी प्रकार की गुहा। अप्रगुही का मतलब किसी प्रकार की ये बच्चों त्रिकोरिक अप्रगुही होते हैं, गुहा नहीं पाई जाती है। परजीवी प्राणियों बच्चों अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। जो आपके परजीवी प्राणी होते हैं उनमें अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, और ज्वाला कोशिकाएं जो होती हैं वो परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में क्या होती हैं, सहायता करती हैं। बच्चों परासरण नियंत्रण यानी जल की मात्रा अधिक अगर ज़्यादा हो, जल की मात्रा अगर कम हो तो क्या करती हैं, ये ज्वाला कोशिकाएं उसका कार्य करती है। उत्सर्जित पदार्थ को बाहर निकालने का भी कार्य करती है। कुछ चपटे कृमि ऐसे होते हैं जो शरीर की सतह से क्या होते हैं, चिपक जाते हैं और अपना परजीवी से क्या करते हैं, अपना भोजन ले लेते हैं। निषेचन कैसा होता है, इनमें आंतरिक होता है तथा परिवर्धन में बहुत
सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की क्षमता, असीम पुनरुद्भवन मतलब दोबारा से उत्पन्न करने की क्षमता होती है। नर एवं मादा अलग अलग नहीं होते हैं। और आहार नाल क्या होता है, अपूर्ण होता है। आहार नाल अपूर्ण मतलब एक ही छिद्र पाया जाएगा, वही आपका मुख द्वार होगा और वही आपका क्या होगा, गुदा द्वार होगा। तो इसमें मेन चीज क्या याद रखनी है कि जो ज्वाला कोशिकाएं होती है परासरण, नियंत्रण और उत्सर्जन का कार्य करती हैं। और इनमें क्या याद रखना है, ये द्विपार्श्वमिति होते हैं, ये त्रिकोरिक होते हैं, ये कैसे होते हैं, अपरागुही होते हैं। ठीक है। और जनन कैसा होता है, नर और मादा अलग नहीं होते, यानी शुक्राणु और अंडाणु एक ही जीव में बनते हैं। ये आपकी टीनिया, इसका एग्जाम्पल है टीनिया और फैशियोला। ये आपकी फीता कृमि है और ये आपकी फैशियोला है। ठीक है ना। इसमें बच्चों चूसक पाए जाते हैं और अंकुश पाए जाते हैं जो भोजन को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। और जिनमें अंकुश और चूसक नहीं पाए जाते हैं वो किसी भी, जैसे मान लो ये परजीव है, उसकी सतह से आकर लग जाते हैं और अपना भोजन इसी यजमान कोशिका से क्या करते हैं, लेते रहते हैं। तो ये था आपका प्लेटेहेल्मिन्थीस संघ के बारे में। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे संघ एसके हेल्मिन्थीस। ठीक है ना। एसके हेल्मिन्थीस मतलब इसको हम निमेथे हेल्मिन्थीस भी कहते हैं बच्चों, निमेथे हेल्मिन्थीस। नीमा मतलब होता है बच्चों थ्रेड, हेल्मिन मतलब होता है वर्म, यानी धागे नुमा जो संरचना होती है। और इसको हम गोल कृमि भी कहते हैं बच्चों। गोल कृमि क्यों कहते हैं, जब हम इसको काटेंगे, जब इसको ऐसे काटेंगे तो इसकी संरचना मुझे क्या होगी, गोल गोल दिखाई देगी, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, गोल कृमि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं। एसके हेल्मिन्थीस प्राणी अनप्रस्थ काट में गोलाकार हो जाते हैं, अतः इन्हें हम गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्तजीवी भी होते हैं बच्चों, ये जलीय होते हैं, ये स्थलीय भी होते हैं। इसके बाद ये पौधे और प्राणियों में बच्चों परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कौन से संघ, गोल कृमि वाले। ठीक है ना। ये पौधे और प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। तो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये मुक्तजीवी भी होते हैं, जलीय भी होते हैं, स्थलीय भी होते हैं और पौधे और प्राणियों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अब देखिए बच्चों इनका शरीर संगठन कैसा होता है। ये द्विपार्श्वमिति, आपको पता है द्विपार्श्वमिति क्या होता है, बराबर भाग। त्रिकोरिक यानी मध्य स्तर, अंतर स्तर, बाह्य स्तर तीनों पाया जाता है। कूट प्रभुही बच्चों, आपको कूट प्रभुही मैंने बताया था, जब आपको बताया था तो ये आपका अंतर स्तर, ये आपका बाह्य स्तर, ये आपका मध्य स्तर। तो मध्य स्तर पूरी तरीके से नहीं टूटती है और थोड़ी थोड़ी स्थान पर हमको क्या होती है, ऐसे गुहा की संरचना दिखाई देती है। तो ये कैसे होते हैं, कूट प्रभुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन बच्चों कैसा होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है। आहार नाल पूर्ण होती है। आहार नाल पूर्ण का मतलब बच्चों कि एक सिरे पर मुख और दूसरे सिरे पर क्या होती है, गुदा होती है। एक भोजन को ग्रहण करने का कार्य करता है और एक भोजन को उत्सर्जन करने का कार्य करता है। अब इसमें क्या होते हैं बच्चों, इसमें सुपरिवर्तित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल द्वारा उत्सर्जी पदार्थों को उत्सर्जन छिद्र द्वारा बाहर निकाला जाता है। अभी आपने क्या देखा था, प्लेटेहेल्मिन्थीस संघ आपने पढ़ा था, तो उसमें आपने देखा था कि ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उत्सर्जन नाल द्वारा। ठीक है ना। एसके हेल्मिन्थीस यानी गोल कृमि में बच्चों क्या हो रहा था कि उत्सर्जन नाल द्वारा उत्सर्जी पदार्थ क्या होता, उत्सर्जन हो रहा था। अब देखो नर तथा मादा क्या होते बच्चों, अलग अलग होते हैं। इसके प्लेटेहेल्मिन्थीस में आपने क्या पढ़ा था कि नर तथा मादा एक में ही होते हैं। इसमें बच्चों मादा नर से बड़ी होती है। ठीक है ना। मादा जो होती है वो नर से बड़ी होती है। निषेचन क्या होता है आपका आंतरिक होता है। एग्जाम्पल है आपका एस्केरिस, वुचिरेरिया और एनसाइलोस्टोमा।